नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कांग्रेस पर करारा प्रहार। कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर लगी मुहर। एमएलसी चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवारों का नामांकन। सम्राट चौधरी, ललन सिंह और चिराग पासवान भी रहे मौजूद। सुनील सिंह के नामांकन के बाद राजद में बढ़ी नाराजगी। शिवचंद्र राम ने छोड़ा बड़ा पद। एमएलसी चुनाव में टिकट नहीं मिलने से बढ़ी दीपक प्रकाश की मुश्किलें। मंत्री पद पर संकट के संकेत। तेजस्वी यादव पर चिराग पासवान का निशाना। कहा, जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं ले रहे नेता प्रतिपक्ष। दारोगा मुख्य परीक्षा में पेपर लीक का आरोप। अभ्यर्थियों का गांधी मैदान में प्रदर्शन। फायरिंग मामले में खान सर ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका। कल होगी सुनवाई। औरंगाबाद में भीषण सड़क हादसा। बस ट्रेलर टक्कर में 3 की मौत, 20 घायल। फर्जी लगान रसीद मामले में राजस्व कर्मचारी बर्खास्त। डीएम का बड़ा एक्शन। बिहार में मौसम का बदलेगा मिजाज। कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस की राजनीति झूठ और भ्रम पर आधारित है तथा देश के विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में बढ़ते कदमों को विपक्ष भ्रामक तथ्यों और अधूरी जानकारियों के सहारे बदनाम करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट निकोबार का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री सामर्थ्य, क्षेत्रीय विकास और स्थानीय समुदायों की हितों से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना है, जिसे राजनीतिक नजरिए से देखना देश हित के खिलाफ है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अचानक कैबिनेट की बैठक भी बुलाई, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने स्वयं की। बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई तथा कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही 25 एजेंडों पर मुहर भी लगाई गई। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन एनडीए उम्मीदवारों ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने संजय झा के साथ विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल किया और कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर वो खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे तथा विकसित बिहार के सपने को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं भाजपा नेता और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने भी विधानसभा पहुंचकर नामांकन किया, जहां उनकी मौजूदगी और समर्थकों की भीड़ चर्चा का विषय रही। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, चिराग पासवान समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं दीपक प्रकाश का नाम उम्मीदवारों की सूची में नहीं होने पर मंत्री श्रवण कुमार ने इसे भाजपा का आंतरिक फैसला बताया है। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए राजद उम्मीदवार सुनील सिंह ने सोमवार को विधानमंडल पहुंचकर नामांकन दाखिल किया और पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के प्रति आभार जताते हुए भरोसे पर खरा उतरने का संकल्प लिया। हालांकि उनके उम्मीदवारों के बाद पार्टी के बीच असंतोष भी खुलकर सामने आने लगा। पहले लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर उम्मीदवार चयन को लेकर सवाल उठाए। वहीं अब राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि यह फैसला उन्होंने भारी मन से लिया है और वह पार्टी नहीं बल्कि केवल संगठनात्मक पद छोड़ रहे हैं। शिवचंद्र राम ने सामाजिक न्याय की विचारधारा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि समाज और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए उनके लिए इस पद पर बने रहना संभव नहीं था। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाली चुनाव के लिए एनडीए के सभी 9 उम्मीदवारों ने सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन मंत्री दीपक प्रकाश का नाम उम्मीदवारों की सूची में नहीं होने से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई। बिना किसी सदन के सदस्य बने मंत्री पद संभाल रहे दीपक प्रकाश के लिए 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेना जरूरी है, लेकिन इस चुनाव में उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया। इस बीच उनके मंत्री पद को लेकर सवाल उठने लगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब तक एनडीए चाहेगा दीपक प्रकाश मंत्री बने रहेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी सदन की सदस्यता दिला दी जाएगी। दूसरी ओर उनके दोबारा
मंत्री बनाए जाने को चुनौती देते हुए जनहित याचिका भी दायर की गई है। इस बीच दीपक प्रकाश ने अपने फेसबुक बायो से मंत्री पद का उल्लेखन हटाने के बाद अटकलों का दौर और ज्यादा तेज हो गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राबड़ी आवास और सुरक्षा को लेकर चल रही राजनीतिक बहस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए और सरकार परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेती है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ जिद का मामला है और वे अपने संवैधानिक पद की जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। चिराग ने कहा कि कई सरकारी कार्यक्रमों में तेजस्वी यादव की मौजूदगी नहीं दिखती है। वहीं एमएलसी चुनाव को लेकर उन्होंने पार्टी उम्मीदवार अशरफ अंसारी को एक समर्पित और योग्य कार्यकर्ता बताया है। इसके अलावा ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि ऐसी बैठकों का कोई विशेष महत्व नहीं है तथा विपक्षी दल लगातार जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2026 में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर सोमवार को सैकड़ों अभ्यर्थियों ने पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन किया और बीपीएसएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग ने 3 जून को जारी नोटिस में पूर्णिया और गया में सामने आए गंभीर मामलों को दबाने का प्रयास किया है। छात्रों ने दावा किया कि पूर्णिया के एक परीक्षा केंद्र पर वीक्षक द्वारा प्रश्न पत्र की तस्वीर खींचकर व्हाट्सएप में भेजी गई थी, जबकि गया में पुलिस ने सॉल्वर गैंग के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके बावजूद आयोग ने दोनों मामलों को नजरअंदाज करते हुए परीक्षा को अप्रभावित बताया। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा रद्द कर नए सिरे से आयोजन, फॉरेंसिक जांच और एसआईटी गठन की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और ज्यादा व्यापक किया जाएगा। पटना में चर्चित फायरिंग मामले को लेकर खान सर उर्फ फैजल खान ने सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। अपनी याचिका में उन्होंने लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि गोलीबारी की घटना से उनका कोई संबंध नहीं है। वहीं फायरिंग करने के आरोपी दोनों गार्ड्स की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि मामले में अंतिम निर्णय कोर्ट को ही लेना है। इधर रोशन आनंद की रिहाई को लेकर सुनवाई भी हुई, जिस पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। इस मामले को लेकर पहले बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर रोशन आनंद की रिहाई की मांग कर चुके हैं। अब सबकी निगाहें कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हुई है। औरंगाबाद में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 यात्री घायल हो गए। हादसा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के देव मोड़ के पास NH 139 पर हुआ, जहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों से भरी एक यात्री बस आगे चल रही थी और ट्रक ट्रेलर से टकरा गई। बताया जा रहा है कि बस आंध्र प्रदेश से आए यात्रियों को लेकर बोधगया से काशी जा रही थी। इस दौरान ओवरटेक करने के प्रयास में बस अनियंत्रित होकर ट्रक ट्रेलर से भिड़ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 8 गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अब पुलिस दोनों वाहनों को जब्त कर मामले की जांच में जुटी हुई है। पटना के जिलाधिकारी ने फर्जी लगान रसीद, अवैध जमाबंदी और गंभीर अनियमितताओं के खिलाफ पुनपुन अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी मधेश राम को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जांच में पाया गया कि उन्होंने मसौढ़ी में पदस्थापना के दौरान फर्जी रसीदें जारी कर भूधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया और नियमों का उल्लंघन किया। विभागीय जांच में सभी आरोप प्रमाणित होने के बाद उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि भ्रष्टाचार, लापरवाही और कदाचार के मामले में जिला प्रशासन की 0 टॉलरेंस नीति है तथा ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
बिहार के मौसम में एक बार फिर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने राज्य के 14 जिलों शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, वैशाली और समस्तीपुर में बारिश, तेज हवा और वज्रपात की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि राज्य में अन्य जिलों में गर्मी और उमस का असर बरकरार रहेगा और इसकी संभावना भी आगे है कि आगे भी उमस बरकरार रहेगी। विभाग के अनुसार अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा, जबकि सुबह और रात के समय लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले सप्ताह तक मानसून बिहार में प्रवेश कर सकता है, जिससे मौसम में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा।